नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है परामर्श। और परामर्श का अर्थ क्या होता है और परामर्श का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। और ये क्लास आपके BA थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 2 जिसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर BA 6 सेमेस्टर की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की। तो उसी कड़ी में पेपर फर्स्ट का पहला लेक्चर हो चुका है, आज पेपर सेकंड का पहला लेक्चर है। इसलिए आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइए और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करिए जो BA 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है। तो चलिए समझते हैं कि एकदम आसान भाषा में कि परामर्श क्या होता है। देखिए, परामर्श, अगर आप परामर्श शब्द पे विचार डालें तो परा धन मर्श, परा मतलब होता है दूसरे के, मर्श मतलब होता है विचार या विमर्श, यानी कि दूसरों के साथ विचार विमर्श करना या दूसरों से सुझाव लेना या दूसरों से सलाह लेना ही परामर्श कहलाता है। आइए परामर्श की अवधारणा क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, निर्देशन तथा परामर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन व्यक्ति के किसी काम का नहीं है। कहने के ये तात्पर्य है, देखिए, जो निर्देशन जिसको हम गाइडेंस कहते हैं वो एक ब्रॉड एरिया होता है, ठीक है। और निर्देशन का ही एक प्रमुख भाग क्या होता है, परामर्श होता है, ठीक। और इसलिए ये दोनों को कहा गया कि एक सिक्के के ये दो पहलू हैं। मतलब अगर आप चाहें कि किसी व्यक्ति को केवल निर्देशन देकर ही काम चल जाएगा तो ये क्या है, ये न्याय संगत नहीं होगा, बल्कि उसको परामर्श भी उसमें देना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि बिना निर्देशन के परामर्श अधूरा है और बिना परामर्श के निर्देशन व्यक्ति के किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण रहते हैं। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है, ठीक है। ये जो परामर्श शब्द होते हैं ये दो व्यक्तियों के संपर्क व्यक्त करता है। कौन कौन? पहला व्यक्ति होगा परामर्श दाता जो परामर्श देता है, दूसरा व्यक्ति होगा परामर्श प्रार्थी जो परामर्श लेता है। परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला दूसरा परामर्श चाहने वाला या परामर्श प्रार्थी होता है। जैसा कि हमने अभी बात किया कि परामर्श की प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला जिसको हम क्या कहते हैं, परामर्श दाता, और दूसरा परामर्श चाहने वाला जिसको हम परामर्श प्रार्थी कहते हैं, वो दोनों होते हैं। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले यानी कि परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को समझने का प्रयास करता है, ठीक है। पहला लाइन समझिए। देखिए, कह रहा है कि परामर्श प्रक्रिया यानी कि जो परामर्श की प्रक्रिया होती है उसमें एक परामर्श देने वाला जिसको हम परामर्शदाता कहते हैं, दूसरा परामर्श चाहने वाला जिसको हम परामर्श प्रार्थी कहते हैं, वो दोनों होते हैं। और परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है। यानी कि कहने के तात्पर्य है कि एक परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है, विभिन्न प्रकार की स्थितियों का प्रयोग करता है, जिससे वो ये अंदाज़ा लगा सके कि मेन प्रॉब्लम यानी कि मेन समस्या जो परामर्श प्रार्थी को वो क्या है। और जब समस्या को वो पकड़ लेगा तो उसी के हिसाब से क्या है उसको सुझाव देगा या सलाह देगा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या है विभिन्न तरीकों से आपकी बीमारी को पता लगाता है। कभी वो क्या है जो उसके पास स्टेथोस्कोप रहता है उससे चेक करता है, ठीक है, आपका टेम्परेचर चेक करता है, उसके बाद नाड़ी आपका पकड़ता है, आपसे पूछता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आप क्या आपका भोजन क्या है, आप क्या खाते हैं पीते हैं, ठीक है। सब चीज़ वो समझ के तब वो अंतिम निर्णय करता है कि आपकी ये बीमारी हुई है, उसी हिसाब से वो क्या है उसको दवा देता है और आप ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है, तब क्या है वो समस्या को समझता है और समस्या को समझकर उसके अनुसार क्या है परामर्श प्रार्थी को वो सुझाव या सलाह देता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बारे में परामर्शदाता तथा परामर्श प्रार्थी दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान अर्थात पारस्परिक बातचीत होता है। जैसा कि हमने अभी बात किया कि इसमें परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। क्या
क्यों होगा? जिससे क्या है समस्या का समाधान किया जा सके, या समस्या क्या है उसको ढूंढ के समस्या का समाधान किया जा सके। और अंत में परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने में परामर्शदाता क्या करता है? मदद करता है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन परामर्श अथवा उद्बोधन कराती है। एकदम सिंपल परिभाषा। कोई आपसे पूछे परामर्श क्या है, तो आप कहेंगे कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं, जो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम, हर व्यक्ति के जिंदगी में कुछ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो व्यक्तिगत समस्याएं एवं कठिनाई, ठीक है, डिफिकल्टीज उसके लाइफ में जो होती है, उसको दूर करने के लिए जो सहायता दी जाती है, जो सलाह दिया जाता है, जो उसको गाइडेंस दिया जाता है, उसी को परामर्श कहते हैं। और परामर्श को एक चीज और कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्बोधन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए परीक्षा में आपसे पूछ देगा कि उद्बोधन क्या है, तो आप कहेंगे कि ये उद्बोधन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, उद्बोधन क्या है? तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि उद्बोधन को ही हम परामर्श करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषा हमने आपके लिए लिया है, जिससे आपको परामर्श और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि परामर्श किसे कहते हैं। तो देखिए, बॉर्डिन के शब्दों में बॉर्डिन क्या कहते हैं? परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा। साक्षात्कार विधि क्या होता है? इसमें दो व्यक्ति बैठे हैं, आमने सामने का संबंध होता है, ठीक है। साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया। एक बार और रिपीट करेंगे, क्या है परामर्श? क्या है परामर्श? साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं, जो उसकी समस्याएं हैं, उसका समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया क्या है? परामर्श है, ठीक है। जोन्स क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं। ये कहते हैं साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने बढ़कर व्यक्ति से व्यक्ति का साक्षात्कार होता है। ये जोन्स कहते हैं, देखिए ये कहते हैं कि जिस प्रकार से साक्षात्कार विधि में आमने सामने बढ़कर दो व्यक्ति आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से परामर्श में भी क्या होता है? एक परामर्शदाता होता है, एक तरफ बैठता है, एक तरफ परामर्श प्रार्थी होता है। दोनों बैठकर आमने सामने क्या होते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे जो उसकी समस्या है उसको सुलझाने में मदद की जा सके परामर्श प्रार्थी की, ठीक। अब हम परामर्श के लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि आत्मज्ञान। हर व्यक्ति को अपनी अच्छाइयाँ, अपनी कमियां, इन सभी को जानना चाहिए, ठीक है। उसे आत्म मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, उसके व्यक्तित्व में क्या विकृति है, और जो समस्या उत्पन्न हुई है, समस्या उत्पन्न होने के पीछे कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व का कोई पक्ष, मतलब व्यक्तित्व के किसी पक्ष का हाथ होता है। तो पहले उसे क्या है? अपना अंदर का ज्ञान को ही आत्मज्ञान कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसके अंदर गुण क्या है, दोष क्या है, इस सभी का इवैल्यूएशन उसे करना चाहिए, और जो उसकी कमियां हैं उसको क्या है? उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसी को इम्प्रूव करने में परामर्शदाता उसको मदद करता है, ठीक है। आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति क्या होता है? अपने आप को स्वीकारना। मतलब कि हम अंदर से बहुत ज़्यादा बेकार किस्म के इंसान हैं, लेकिन हम बाहर से दिखाते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत, या हम अंदर से बहुत दुखी हैं, लेकिन बाहर से हम ये दर्शा रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि बहुत हम सुखी हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये कुछ पल के लिए होगा, कहीं ना कहीं जो अंदर का व्यवहार है वो बाहर आपके आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप जो हैं, जैसे भी हैं, उसे स्वीकार करने की क्षमता अपने अंदर आपको होना चाहिए। अगर वो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो मतलब क्या है? आपको दिक्कत हो रही है। इसके लिए आप तुरंत परामर्शदाता के पास जाइए, परामर्शदाता आपकी मदद करेगा। अगला है सामाजिक समरसता। परामर्शदाता का ये लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है, या परामर्श का ये लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है कि समाज में जो भी ऐसी समस्याएं जो सामाजिक समरसता में बाधा बनती है, उनको क्या है? दूर करने में वो मदद करता है। अगला है मनुष्य को स्वयं अपनी कठिनाइयों के निराकरण के संदर्भ में योजनाएं बनाने में सहायता, ठीक है। परामर्शदाता क्या करता है? परामर्श प्रार्थी की जो कठिनाइयां होती है उनको दूर करने में या उनका निराकरण करने के लिए उसको इतना योग्य बना देता है कि वो स्वयं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, इसमें वो मदद करता है। चौथा है परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को भविष्य की समस्याओं को हल करने में मदद करना, ठीक है, और व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षिक और व्यवसायिक विकास को भी बढ़ावा देना है।
चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उद्देश्य है परामर्श का वो ये है कि इसका उद्देश्य व्यक्ति को भविष्य में जो उसकी समस्याएं आ सकती है, ठीक है, उसको हल करने के लिए उसको मदद करना या उसको इस योग्य बना देना कि भविष्य की जो समस्या आएंगी वो खुद ही उससे निपट सके, ठीक है। और व्यक्तिगत उसकी पर्सनल जो है, सामाजिक सोशल जो है, भावनात्मक इमोशनल, शैक्षिक एजुकेशनल और व्यवसायिक वोकेशनल, ये सभी विकास को बढ़ावा देने का काम भी क्या करता है, परामर्श के माध्यम से होता है। यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास क्या है, परामर्श के सभी पक्षों का विकास करना ये परामर्श का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको बताया कि परामर्श क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या है। तो इसी तरह से इस क्लास पे आप इस चैनल पे आपको जो है BA 6 सेमेस्टर की पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस रेगुलर चलने वाली है। तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपसे एक निवेदन है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।